जी सर, आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है किस तरह से? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। आप सब पत्रकार बंधुओं को, डिजिटल मीडिया के साथियों को शिक्षक दिवस की बधाई। मीडिया हमारे देश में शिक्षा देने का काम भी करता है, तो आप भी टीचर कम्युनिटी के मेंबर हैं, ये हमें मानने में बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम 4 विषयों पे आपसे बात करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। बीजेपी में चल रही भगदड़ और यहाँ के जो हमारे कैंडिडेट बीजेपी ने अनाउंस किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज की विशेष जो बात हमने आपसे करनी है, वो हमारी बहन विनेश के बारे में है, उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करेंगे। और लास्ट में हमारा जो शेड्यूल है, जो हमने अपनी विधानसभा के बारे में बनाया है, उसके बारे में 1-2 बातें आपसे साझा करेंगे। तो जैसा आपको पता है, बीजेपी की लिस्ट कल शाम को आई, और वो लिस्ट आने के बाद जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची है, वो देखने में पूरा राजनीतिक गलियारा पूरी तरह से हैरान भी है और कहीं कहीं उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है जो भगदड़ है वो इस बात का सबूत है, जो पार्टी ये क्लेम करती थी कि कांग्रेस में आपस में एक दूसरे के प्रति लोगों की, नेताओं की एक दूसरे से द्वेष है, अब उनका द्वेष ही पूरे राजनीतिक गलियारों में सबके सामने उभर कर सामने आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कल से ही खबर है कि विनेश सक्रिय राजनीति में आ रही है, और मुझे ये जान के खुशी भी हो रही है कि कहीं कहीं ये बात भी चल रही है कि उनको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें दादरी विधानसभा भी एक ऑप्शन है। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बात यहाँ के विधानसभा के सभी मतदाताओं तक, मेरे साथियों तक जिन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया है, उन तक, सब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं पर्सनल रूप से इस बात से बिल्कुल खुश हूं कि हमारी छोटी बहन यदि दादरी से प्रतिनिधित्व करती है, तो हम सब लोग उनका साथ देंगे और यहां से भारी मतों से उन्हें विजय बनाकर विधानसभा भेजेंगे। बात आती है कि उनके पुराने एक्सपीरियंस की। आपने देखा होगा, देश भर में चले महिला आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही, वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से मेडल जीते हैं, और मुझे लगता है कि यदि वो राजनीति में आती हैं तो यहाँ भी वो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं यहाँ पे टिकटार्थी हूँ, और अपने पर्सनल कैपेसिटी में मैं उम्मीद करता हूँ यदि वो दादरी से चुनाव लड़ें तो हम सब मिलकर, मैं अपने साथ अपने टीम की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जो टिकटार्थी हैं उनसे भी मैं अपील कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर उनको विजय बनाने का काम करेंगे। और विनेश जैसे लोगों की राजनीति में बहुत जरूरत है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, श्री सुनील सांगवान जी, जो अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में ज्वाइन किया है। उन्होंने, वो एक सरकारी नौकरी पे थे, और आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने किसी समय पे, उनके पिताजी जो माननीय हमारे मुख्य मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, उनके बयान भी आज काफी सर्कुलेट हो रहे हैं, और आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में बार बार एक पाले से दूसरे पाले में जाने वाले लोगों के बारे में यदि कोई लिस्टिंग हो, तो हमारे क्षेत्र के नाम के आगे भी 1-2 नाम जरूर जुड़ेंगे। जो लोग कल तक बीजेपी की बुराई करते थे, बताते थे कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है इस सरकार में, आज वो उसी पाले में जाकर उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दादरी की जनता ये समझ चुकी है कि आने वाले समय में उन्हें कहाँ वोट डालना है, और अब इसमें हम लोगों ने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है। हमें विधानसभा का सारा लेखा जोखा हमने तैयार कर रखा है। हम लोगों ने एक प्री पोल सर्वे भी करवाया है। एक हम यहाँ के लिए अपना घोषणा पत्र भी लाने वाले हैं। इन सब कार्यक्रमों के लिए 1 तारीख हमने 13 तारीख का दिन डिसाइड किया है। तो आप सबसे यहाँ मैं एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए आपको 13 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी निमंत्रण देता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी उम्मीद रहेगी जितने टिकटार्थी हैं सब इकट्ठा हों, और कैंडिडेट कोई भी बने। विनेश आई तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। इसके अलावा यदि मैं खुद कैंडिडेट होता हूं तो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल जारी रहेगा, और यदि कोई और कैंडिडेट होता है तो उससे भी हमेशा अपील करके, रिक्वेस्ट करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको लाने का काम हम करेंगे। जी, अभी आपने भाजपा की टिकट को लेकर बात की है, बात करें वही विनेश फोगाट की, खेल का मैदान अलग होता है और एक राजनीतिक मैदान अलग होता है, तो किस प्रकार आप कह सकते हैं जीत? देखिए, हमारे देश की जनता और
की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जो राजनीतिक गिलियारों के लोग हैं उन्होंने ये मान लिया है कि राजनेता या पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको बहुत दिनों तक अलग अलग के तिगड़म और इस तरह की चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजनीति में आने वाले व्यक्ति की प्राइमरी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो जिस काम में रहा है उसमें उत्कृष्ट उसका योगदान रहा हो। विनेश के योगदान को ना तो हम खेलों में कम आंक सकते हैं, ना ही जब देश में महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो वो उन कुछ महिलाओं में से थी जिन्होंने उस आंदोलन को लीड किया। तो लीडर की क्वालिटी उनमें भरपूर है। पॉलिटिक्स का क्या है, पॉलिटिक्स तो हम जैसे जो लोग हैं, जो टीम उनके साथ आके काम करेंगे, हम लोग उनके हिस्से का काम कर लेंगे। तो मुझे लगता है विनेश अच्छी कैंडिडेट हैं और वो जहां से भी राजनीति में आएंगे, यदि दादरी से आते हैं मुझे एक्स्ट्रा खुशी है, कहीं और से भी आते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उनसे मुलाकात होगी और मुझे लगता है आने वाले समय में वो एक बेहतरीन राजनेता साबित होंगे। 10-15 साल से 20 साल से जो कार्यकर्ता एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो उनके हाथ में निराशा लगेगी, तो किस प्रकार का सामने आएगा? देखिए, मैं पहले भी आपके समक्ष 1-2 बार बात रख चुका हूं कि यहाँ से टिकटार्थी 36 हैं, तो टिकट तो एक को ही मिलना है और हर किसी का अनुभव ज्यादा है। नो डाउट कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कारणों पे निराशा आती है, समर्थक जो उनके बिल्कुल कट्टर समर्थक होते हैं उन पे भी निराशा आती है। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि हम सबको अब की बार विधानसभा में बीजेपी सरकार को हराकर नई सरकार 8 अक्टूबर को बनाने के लिए काम करना है। निराशा शब्द जरूर आता है, लेकिन मुझे ये लगता है यदि एक टीम की भांति हम काम करें, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, अपने सपनों के लिए, अपने कामों के लिए दादरी विधानसभा में काम करेंगे तो ये निराशा के बादल छट जाएंगे और मुझे लगता है दादरी का एक उज्जवल भविष्य हम देखने में कामयाब होंगे। सर, आपके अलावा 35 कैंडिडेट और हैं, जैसे कि आपने कहा विनेश को टिकट मिले या किसी और को, उनके साथ रहेंगे, तो उसके लिए क्या पहले आप सबसे मिल चुके हैं? नहीं, एकदम से जाना तो मैं आज से ये अपनी मुहिम शुरू कर रहा हूं क्योंकि कल ही विनेश का नाम आया और उन्होंने 2-3 सीटों के बारे में उनसे वार्तालाप हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक हम में से कुछ लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कुछ लोगों से मेरा संपर्क है, कुछ लोगों से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो मेरे साथ आके ही किसी को समर्थन दें, वो इंडिविजुअल भी समर्थन दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये मैसेज भी उन तक पहुंचेगा और मैं पर्सनली भी उन सबको फोन करने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपको आज भी कांग्रेसी नहीं मानते, उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप पार्टी के लिए वफादार रहेंगे? देखिए, हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट पूरे देश में कर चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट मेरा अपना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश में बहुत से सामाजिक संगठनों के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही है और वो पुराना एक्सपीरियंस जो है उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। जैसे अभी लोकसभा में भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी के पुराने मेंबर नहीं थे। ये टेक्निकल इशू जरूर है, जिस दिन कोई कैंडिडेट बनता है उसको मेंबरशिप लेनी होती है, वो मैं लेने वाला हूं यदि मैं कैंडिडेट होता हूं। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जहां मेरी लोकसभा में अब की बार ड्यूटी थी, वहां से जो कैंडिडेट जीत के आए जिनका नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी है और वो पटियाला लोकसभा से आए, वो भी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो सामाजिक संगठनों के व्यक्ति थे और इसी तर्ज पे वो आए हैं। और मुझे लगता है पूरे देश में जहां जहां अब आगे चुनाव होंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। हरियाणा में भी होंगे, जम्मू कश्मीर में भी होंगे और आप देखिएगा आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आपने विनेश फोगाट का कहा कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कदम उठाएंगे राजनीति के क्षेत्र में। एक ऐसा खिलाड़ी जो लगभग अपने जीवन का बाहर समय बिताता है दादरी से बाहर, उसे न यहाँ के मुद्दे पता, न यहाँ के लोगों के व्यवहार से वाकिफ है, क्या ऐसे लोगों को राजनीतिक बागडोर संभाल देने से क्या उद्धार होगा जिले का? मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस नेता की इंटेंशन अच्छी है और वो जो अपने फील्ड में काबिल तारीफ काम करने की इंटेंशंस पूरी जनता देख चुकी है, उसको राजनीति में मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको बधाई भी दे चुका हूं कि आज टीचर्स डे है। मुद्दों के बारे में समझ पत्रकारों की और मीडिया वाले जो साथी हैं उनकी सबसे बेहतर होती है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से जो टीचर होने का रोल है वो आप भी नए लोगों के साथ जरूर अदा करेंगे। उन नए लोगों में हो सकता है मैं भी हूं। तो मुद्दे, समझ, परेशानियां, सॉल्यूशन, इसमें यदि आप जैसे काबिल लोगों की भागीदारी होगी तो हम इस चीज को जल्दी ही जीत लेंगे। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी ने शुरुआत कल शाम को कर दी है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है, पक्की इंफॉर्मेशन तो देखिए सीनियर लीडरशिप ही बता पाएगी, लेकिन ऐसा अंदाजा है कि आज हो सकता है कांग्रेस की भी कोई एक लिस्ट आ जाए। आपने विनेश का नाम जाहिर कर दिया, क्या इसमें बदलाव हो सकता है? नहीं, मैंने ये जाहिर किया है कि विनेश राजनीति में एंट्री करेंगी, ये कंफर्म्ड है। वो कहां से चुनाव लड़ेंगी इसमें 2-3 सीटों पे बात हो रही है,
मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि यदि उनको मौका मिले, दादरी उनके पास ऑप्शन हो, तो वो उसे चुनने में बिल्कुल भी हिचके मत। हम जैसे लोग यहाँ उनके समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए बैठे। मैडम मेरी बात सुनना, कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे ही नेता हैं जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी नेता जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, वोट देने, मतलब कांग्रेस पार्टी में तो टिकट में तो वो नहीं पड़ेगा आदमियों में। नहीं, मैं अपनी बात आंसर आपको दे देता हूं। लोकतंत्र में जिस तरह हमें वोट डालने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति 25 साल से बड़ा हो जाता है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे उसके लिए लोकतंत्र संविधान के अनुसार उसके लिए सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह की भगदड़ बीजेपी में मची हुई है, कांग्रेस में ऐसी कोई भगदड़, आपसी द्वेष आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कम से कम दादरी में तो नहीं। हरियाणा में लगभग बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो इस बारे में अगर सतपाल सांगवान के लड़के मैदान में है, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं सतपाल जी, कैसा मुकाबला यहाँ से कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है? मुझे लगता है मुकाबला होगा और कांग्रेस आराम से इस सीट को निकालेगी। जहां तक आप बात करते हैं कि पुराने मंत्री, तो उसमें ये समझ लेना चाहिए जिस सरकार में वो मंत्री रहे, आज उसी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश में है। पिछले 5 साल में उनके जो बयान देखेंगे, तो जिनसे टिकट लिया है उनके खिलाफ वो कम से कम 5 से 10 बार बोलते हुए नजर आए हैं। तो पहले ये देखना होगा कि वो किस पाले में है। और जहां तक वोटरों की बात है, वोटर सब जानता है, अपना भविष्य देखता है, और मुझे लगता है इस बार विकसित दादरी के लिए जरूर जनता वोट करेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चेहरे को वोट देते हैं, चेहरा कोई ऐसा सामने आया जो लोगों को पसंद आया, तो फिर क्या करेंगे? मुझे लगता है लोगों को इस बार मुद्दों की ज्यादा समझ होगी, चेहरों के नाम पर वोट देने का। मैं तो ये भी कहता हूं कि विनेश इस देश की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की एक जाना माना चेहरा है, लेकिन मैं जो उनकी क्वालिटी देख रहा हूं वो उनके काम को और उनकी काबिलियत को देख रहा हूं। तो मुझे लगता है जिस तरह मैं एक थोड़ी समझ का एक वोटर हूं इस क्षेत्र का, उसी तरह यहाँ के बहुत बुद्धिमान और बुद्धिजीवी जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में वोटिंग करते हैं, वो इस चीज को जरूर पहचानेंगे और आने वाले समय पे मुद्दों पे वोट करेंगे, ना कि नेता और चेहरे पे नहीं। समय बहुत कम है, अगर टिकट मिल जाते हैं विनेश फोगाट को, क्या इतने समय में पूरे हल्के के गांव को कवर कर पाएगी? अभी तक टीवी पे देखा है, पोस्टरों में देखा है विनेश फोगाट को, हालांकि मिले नहीं है लोग। इस तरह हो, मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि चुनावी काम जो होता है बड़ा मुश्किल होता है, मेहनत लगती है, लेकिन इस तरह से जो हल हम सोच रहे हैं वो हल ये है कि देखिए, मैंने आपके सामने आके पब्लिकली, यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो अपना समर्थन उनको दिया है। इसी तरह मुझे लगता है कल तक जितने टिकटार्थी हैं, यदि वो चुनाव लड़ने का फैसला हो जाता है, आप देखिएगा कि 1 घंटे में हम सब टिकटार्थी उनको अपना समर्थन देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि उनकी एक टीम काम नहीं करेगी, 36 टीम काम करेंगी। हम 36 लोग हैं जो टिकटार्थी हैं, तो जो काम की स्पीड है वो 36 गुना हो जाएगी। तो आप मान के चलिए हमारे पास 1 महीना नहीं 36 महीने हैं, तो ये काम हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। थैंक यू भाई साहब, नमस्कार, धन्यवाद। भाई साहब, आपने राहुल गांधी के साथ भी पद यात्रा निकाली है और आपने 64 गाँव में घूमे हो आप, तो आपको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, क्या मैं सारे देश में घुमा हूं, मुझे टिकट नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, मुझे उम्मीद थी टिकट की, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन डाली है। तो मैं यहाँ एप्लीकेंट था, उम्मीद लगा के ही मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया है, उस दौड़ में था। लेकिन जब आपके सामने राजनीति में हर रोज सिचुएशन चेंज होती है, यदि मुझे पता लगेगा मेरे से बेहतरीन, मेरे से अच्छा कोई उम्मीदवार है, तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगता कि उसके समर्थन में जाना। आपकी टिकट फाइनल हो जाती है और आप जीत जाते हैं, तो आपका पहला मुद्दा कौन सा होगा दादरी के लिए? दादरी के लिए मैंने 3 मुद्दों पे काम किया करने का सोचा है, जिसको मैं विकसित दादरी का फार्मूला बता रहा हूँ, जिसमें मैं पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये 3 चीजों को लेकर मेरा सपना बना है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने अपने पहले 6 महीने रखे हैं। व्यवस्था में जो पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, कहीं कहीं कुछ स्थानीय प्रॉब्लम है, कहीं कूड़ा डालने की जगह नहीं है गांव में, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि जो 13 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम डिटेल से बात करेंगे और उसमें मैं सारी जानकारी आपके सामने रखूंगा। साहब, आपने विनेश फोगाट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप बता रहे हो कि चेहरा सामने आ सकता है दादरी विधानसभा से, तो अगर दादरी से नहीं आता है, जुलाना से विनेश फोगाट इलेक्शन लड़ती हैं, तो क्या आप दादरी को छोड़ के उनके चुनाव प्रचार में जुलाना जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है जुलाना में बहुत काबिल नेता ऑलरेडी हैं, वो सब भी उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं, उनको अपना बच्चा मानते हैं, अपनी बिटिया की तरह उनको प्यार करते हैं बुजुर्ग नेता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि सबसे काबिल आदमी या सबसे काबिल टीम दादरी में ही है।
यदि वो दादरी में आते हैं तो हम काम करने को तैयार हैं। जुलाना में भी हमारे बहुत से साथी हैं जो भारत जोड़ो में भी हमारे साथ यात्राओं में काम कर चुके हैं, तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो उनका साथ देंगे। इसके अलावा देश विदेश से भी हमारे को कुछ सपोर्ट मिलेगा यहाँ के चुनाव में, जो बाहर NRI रहते हैं वो भी आके काम करेंगे। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये उनके पास यदि ऑप्शन हो कि वो दादरी में आए या जुलाना में आए, तो उनका ऑप्शन दोनों ओपन रहें और जो जाना चाहे वहाँ।